हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी में लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 2 है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास क्वेश्चन है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है, यानी कि ईमानदारी किसे कहते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए या फिर ईमानदारी से कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे कि आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, यानी कि उसका विश्वास बढ़ जाता है। लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की यानी कि उन्नति के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, यानी कि उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो नशे के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य पर असर होता है, यानी कि नशा लीवर, दिमाग, फेफड़े आदि को नुकसान पहुंचाता है। मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। पारिवारिक विघटन होते हैं, यानी कि झगड़े, गरीबी और रिश्तों में दरार आती है। आर्थिक हानि, कमाई नशे पर खर्च हो जाती है। जो भी कमाते हैं वो नशा करने पर खर्च हो जाती है, जिससे कर्ज और भुखमरी तक की नौबत आती है। अपराध की ओर झुकाव बढ़ता है। नशा चोरी, हिंसा और अपराधों को जन्म देता है। अब यहाँ पर है कहानी से, किसने किससे कहा ये आपको बताना है। मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, किसने कहा था, तो राजा ने कहा था, किससे, मंत्री से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, किसने कहा था, मंत्री ने कहा था राजा से। मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा, किसने कहा, युवक ने, किससे, मंत्री से। इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, ये किसने कहा, वित्त मंत्री ने। कौन था वित्त मंत्री, वो युवक था। तो वित्त मंत्री ने राजा से कहा। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया, तो दफ्तर का फर्नीचर आदि जैसे सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा, तो क्यों कहा था, तो वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यानी कि जो वित्त मंत्री था वो युवक था, बहुत ही ईमानदार था। उन्हें एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। जैसे वे स्वयं ईमानदार हैं वैसे ही वे दूसरों में भी ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य करें, इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, तो राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। प्रश्न है कि कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया, तो इसका आंसर है, मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसकी लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। अब यहाँ पर करेंगे भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर शब्द हैं राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। तो राजा के पर्यायवाची हैं नरेश, भूपति, सम्राट, नरेंद्र, महीप। रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, रजनी, निशा, तम, अंधकार। सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कंचन, हिरण्य। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, दिवा, वार, उजाला, प्रभात। खुश के पर्यायवाची हैं प्रसन्न, हर्षित, आनंदित, उल्लसित, प्रमुदित। नेक्स्ट है निगाह। तो निगाह के पर्यायवाची हैं दृष्टि, नजर, आँख, दृष्टिकोण, दृष्टिपात। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है उन्नति, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर, अच्छा। तो उन्नति का विलोम शब्द है अवनति, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का विलोम शब्द होता है ईमानदार, अमीर का गरीब, अच्छा बुरा। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन हैं। तो पेन के बाद यहाँ पर अर्धविराम लगाएंगे, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, तो वाह के बाद यहाँ पर इसमें आदिबोधक चिन्ह लगाएंगे।
वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, और यहाँ पर पूर्ण विराम। उसके बाद गुरु, शिष्य, विद्यालय की शोभा है, तो यहाँ पर गुरु के बाद अर्धविराम लगाएंगे, शिष्य, विद्यालय की शोभा है, और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हार, गले में पहने जाने वाली माला, और दूसरा हार शब्द इसका अर्थ होता है पराजय। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि कर, मन, सोना, पत्र। तो कर, कर का एक अर्थ होता है टैक्स, और एक कर मीन्स होता है हाथ। तो यहाँ पर कर का अर्थ है सरकार ने इस वर्ष कर की दरों में वृद्धि की है। हाथ का अर्थ है राम ने दाएं कर में यानी कि दाएं हाथ में दीपक उठाया। अब यहाँ पर है मन, मन यानी कि दिल, भावना, और उसका मन क्या होता है, माप की इकाई को भी मन कहते हैं। मेरा मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वाक्य। दूसरा है माप की इकाई का प्रयोग यानी कि इस मन का प्रयोग है, किसान ने खेत में 10 मन गेहूं काटा। सोना, तो नींद लेना, यानी एक तो होता है सोना, नींद लेना, और दूसरी एक धातु होती है यानी कि स्वर्ण, सोना। बच्चा थक गया है, अब वह सोना चाहता है। माँ ने सोने की अंगूठी खरीदी। उसके बाद है पत्र, तो पत्र एक चिट्ठी को कहते हैं, और दूसरा पत्र कहते हैं पत्ता यानी कि पौधे के पत्ते को। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। पेड़ के हरे हरे पत्र बहुत सुंदर लगते हैं, यानी कि हरे हरे पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। अब यहाँ पर है, पिछले पाठ में आपने विशेषण के बारे में पढ़ा। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर है, बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो यहाँ पर विशेषण है बढ़िया। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। तो शाही क्या है, यहाँ पर विशेषण है। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तो यहाँ पर विशेषण है तेज। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, तो यहाँ पर विशेषण है रद्दी। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, बड़े। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए, तो विशेषण है यहाँ पर लज्जित। अब यहाँ पर है, रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसे मुख्यतः नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेकचंद सैनी ने कूड़े करकट तथा बेकार की वस्तुएं जैसे कि सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी तथा टूटी चूड़ियाँ, बेकार बल्ब होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया है। तो ये थे आपके लेसन 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।